गाइस, वेलकम टू इन्फिनिटी क्लासेस। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सभी सोशल नेटवर्क्स पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एज यू नो कि हम राकेश सर की 7300 प्लस बुक को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमने फर्स्ट चैप्टर जो करा है वो परसेंटेज स्टार्ट किया है। परसेंटेज की 2 वीडियो हम कर चुके हैं, जिसमें हम बेसिक और टाइप ए के क्वेश्चन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 45 तक जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम टाइप बी को कंप्लीट करेंगे, मींस क्वेश्चन नंबर 46 से लेके मे बी क्वेश्चन नंबर 99 तक या 98 तक जो है वो आपके टाइप बी के क्वेश्चन है। सो आज हम करने जा रहे हैं टाइप बी कंप्लीट। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर आती है। ठीक है, कोई भी संख्या है, उस संख्या में हम क्या कर रहे हैं, संख्या का 80% जोड़ते हैं। जब हम संख्या का 80% जोड़ते हैं ना, तो हमें वही संख्या मिलती है जो संख्या थी। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जो हमें ओरिजिनल नंबर मानना होता है ना, जो हमारा नंबर होता है वो नंबर हमेशा 5 का मल्टीपल मानना होता है। ठीक है, वैसे तो हम क्या करते हैं, नंबर मान सकते हैं x, लेकिन x नहीं, हम क्या मानेंगे, 5x मानेंगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इस नंबर में 80% जोड़ता है। ठीक है, 80% में 80 जोड़ता है, तो 5x का पहले क्या निकालेंगे, 80% निकालेंगे। 5x का जो 80% है वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास 4x। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, 80 जोड़ेगा। नंबर के 80% में क्या जोड़ना है, 80 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें वही नंबर मिलता है। कौन सा नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है, यानी क्या मिलेगा, 5x मिलेगा। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करोगे तो बच्चों आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। x कितना आ गया, 80। अब हम नंबर फाइंड कर लेंगे, तो नंबर कितना आ जाएगा आपके पास, 400। नंबर कितना आ गया, 400। नंबर 5x, नंबर के 80% यानी कि 4x, इसमें क्या जोड़ा, 80 जोड़ा, क्या मिलता है, वो नंबर खुद मिलता है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, x फाइंड कर लिया, x क्या आ गया, 80, और हमें ओरिजिनल नंबर बताना था, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या एज्यूम किया हमने, 5x, x की वैल्यू पुट कर दी 80, तो नंबर क्या आ गया, 400। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 2/3% खर्च करके 1200 मासिक बचत करता है। ठीक है, इतना परसेंट जो है वो खर्च कर देता है और 1200 रुपये उसके बच जाते हैं। तो आपको ये बताना है कि वो कितने रुपए खर्च करता है। ठीक है, 66 2/3% जो होती है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बची होती है 2/3। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि 3 उसकी क्या है, सैलरी है, यानी इनकम है। ठीक है, और 2 वो क्या करता है, खर्च कर देता है। 2 क्या कर रहा है, वो खर्च कर देता है, क्योंकि ये परसेंटेज था किसका, खर्च का। तो अगर 3 उसकी सैलरी है, 2 वो खर्च कर देता होगा, तो बचाता कितना है, 1। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वो कितना बचाता है, 1200। राइट, आपको क्या बताना है कि उसका खर्च कितना है, खर्च कितना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट निकाल दोगे, 2 यूनिट कितनी हो जाएगी, 2400। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। सिंपल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, सी की आय बी से 20% अधिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी की आय ए से 25% अधिक है, ओके। सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे ए, बी और सी की सैलरी फाइंड करेंगे कि कितनी कितनी है, और फिर कंपैरिजन कर देंगे हम सी और ए का। ठीक है, तो फर्स्ट आपको दे रखा है कि सी की आय बी से 20% अधिक है। ठीक है, तो बी और सी देखते हैं, फर्स्ट के से बी और सी का रेशो हम जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बी की सैलरी अगर हम 100 मान लेते हैं, तो सी की सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी, 120। ठीक है,
ये उनके लिए जो परसेंटेज वैल्यू को सॉल्व नहीं करते। अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे तो 20% होता है 1/5। ठीक है, तो 5 तो हो जाएगी बी की सैलरी और 1 ज़्यादा यानी 6 हो जाएगी सी की सैलरी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बी और सी का रेशो आ गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड आपको क्या कहा गया है। सेकंड आपको कहा गया है बी की आय ए से 25% अधिक है। ठीक है, बी और ए। ठीक है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4। 25% मतलब 1/4, यानी ए की सैलरी 4 है, बी की सैलरी कितनी है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे बी की सैलरी कितनी थी 5 और यहाँ पे भी बी की सैलरी आई कितनी 5, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ हमें सेम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ए बी और सी, ए की 4, बी की 5 और सी की 6। ठीक है, तो सी की आय कितनी ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। किससे कंपैरिजन पूछा है बच्चों, ए से पूछा है, यानी 4। परसेंटेज में पूछा है तो 100। ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा 50%। ओके, सो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए आपको क्या कह रहा है। यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए और सी जो है वो क्या है। ठीक है, ए और बी का रेशो फाइंड करते हैं। 40%, 40% का मतलब होता है कि 2/5। ठीक है, ए बी से 40% अधिक है, तो ये बी है, और 2 अधिक का मतलब ए कितना हो गया 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको बोला गया है बी सी से 20% कम है, इसको हम इरेज कर देते हैं, 40% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है। ओके, 20% का मतलब क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास कि जो सी है वो कितना है 5 है, बी उससे कम है, तो 1/5 का मतलब ये तो हो गया सी, एक कम का मतलब क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो बी कितना हो गया 4 हो गया, आपके पास बी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बी की वैल्यू पहले केस के अकॉर्डिंग 5 और दूसरे केस के अकॉर्डिंग कितनी आ रही है 4 आ रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्या होगी सेम होगी। तो कल ही बताया था यहाँ पे 5 कर दोगे और यहाँ पे 4, बस अब आप इनको मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ये 28, ठीक है, ये 20 और ये 25, तो ये रेशो आ गया आपके पास किसका ए बी और सी का। ठीक है, आपसे ए सी का खाली पूछा है, तो ए सी का रेशो कितना हो जाएगा 28:25 जो आपका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो 70% देखिए 70% प्लस में 30%। ठीक है, तो 30% बराबर दे रखे आपको किसके 510 के, क्योंकि ये क्या है बॉयज़ हैं, ये आपके पास क्या है गर्ल्स हैं। ठीक है, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप क्या करो या तो 70% की वैल्यू फाइंड कर लो तो गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड कर दोगे, या डायरेक्ट आप क्या करो आप 100% की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लो। ठीक है, तो हम यही करेंगे, सीधा 100% की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। 30% जो है वो बराबर दे रखा है आपको 510 के, तो 1% हो जाएगा 510/30 के। 100% आपको फाइंड करना है, तो 510/30 गुणा में 100। ठीक है, और ये आपके 17, तो ये आपके पास हो गया 1700। तो कुल स्टूडेंट यानी गर्ल्स प्लस में बॉयज़ कितने हैं आपके पास 1700। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे गर्ल्स पूछा जाता तो इसमें से 510 यानी लड़कों की संख्या माइनस कर देते, तो आपके पास गर्ल्स आ जाती
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। ठीक है, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, मैंने आपको क्या बोला था कि आप क्या करोगे, जो नंबर है नंबर क्या मान लोगे, 5x मान लोगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जो मल्टीपल है ना हमारा, मल्टीपल हमें क्या मानना होता है, 5 का मानना होता है। ठीक है, नंबर को 5 का मल्टीपल हमें मानना होता है। तो नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि इस नंबर में से 60%, नंबर का 60%, 60% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3/5। ठीक है, उसमें से आप क्या कर रहे हो, 60 घटा रहे हो, 60% में से 60 घटा रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, यही कह रहा है वो। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दोगे। सो इसको सॉल्व कर देते हैं हम। 15x, या इसको कैंसिल कर दीजिए आप। ठीक है, 5 से 5 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 से 5 हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, कैंसिल। तो यहाँ आपके पास 3x इजिकल टू में 120 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। और नंबर आपने क्या माना था, 5x माना था ना, तो नंबर कितना हो जाएगा आपके पास, x की वैल्यू 40 पुट कर दोगे यानी 200, तो नंबर कितना हो जाएगा आपके पास, 200। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। 52, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें हम जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर आपका एज्यूम कर लेंगे हम, क्या, 5x। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर है वो क्या है, बड़ी संख्या का 20% है। यानी ये जो है बराबर है बड़ी संख्या यानी 5x का 20%। ठीक है, 1/5, 20% की सीधा हमने फ्रैक्शन वैल्यू रख दी 1/5। ठीक है, तो यहाँ से आप x फाइंड कर लेंगे, x आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, करके दिखा देती हूँ, 5x माइनस में x इजिकल टू में 20, तो 4x इजिकल टू में 20। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई। आपसे पूछा है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर हमने क्या एज्यूम किया, 5x किया, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। तो लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 25, यानी ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, सो 40% जो होता है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। ठीक है, तो ये तो हो गई बी की सैलरी, और ए की सैलरी से कितनी कम हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी। तो ए की सैलरी कितनी होगी, 3, और बी की सैलरी कितनी होगी, 5। ठीक है, अब आपसे पूछा है बी की आय ए से कितने अधिक है, तो बी की आय ए से कितने अधिक है, 2 अधिक है ना, कितने अधिक है, 2 अधिक है। किससे पूछी है, ए से पूछी है, तो ए। परसेंटेज में पूछी है तो 100। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप इसको सॉल्व करेंगे तो 66.66% जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, दो संख्याएं तीसरी संख्या क्रमशः 20 तथा 50% है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो दो संख्याएं जो है वो तीसरी की क्रमशः 20 और 50% है। अगर हम तीसरी को 100 ले लेते हैं तो पहली 20 हो जाएगी और तीसरी क्या हो जाएगी, दूसरी आपकी कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 2, 5 और 10। अब आपसे पूछा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 200, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 20 यानी 40
प्रतिशत। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, ओके, और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर होगा? ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको, तो पहला काम हमारा यहाँ पे क्या है? y फाइंड करना। y फाइंड करेंगे तभी तो हम x फाइंड करेंगे, क्योंकि x जो है वो y से कितना है? 10% अधिक है। तो y फाइंड करेंगे और y क्या है? 125 से 10% अधिक है। ठीक है ना? तो पहला काम आपका हो जाएगा कि आप 125 का जो है वो 10% फाइंड करो। तो 125 का जो 10% हो जाएगा वो 12.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y आपके पास एग्जैक्टली क्या निकला? 125 प्लस में 12.5, यानी जो y है वो आपके पास कितना है? 137.5। y निकाल लिया हमने। अब x निकालना है। x क्या कहता है? x ये है कि वो y से 10% कम है, y से 10% कम है। तो y का 10% यानी आपको 13.7 का कितना निकालना पड़ेगा? 10% निकालना पड़ेगा। ठीक है, 10% ऑफ दिस, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 13.75। ठीक है, तो y में से माइनस कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 13.75, यानी ये आ जाएगा 123.75। क्या कहा था आपको? x फाइंड करना है, और x जो है ना वो y से 10% कम है। ठीक है, और y जो था वो 125 से 10% अधिक है। तो हमने 125 का 10% निकाला। 125 का 10% जो होता है वो 12.5 होता है। तो यानी हमने 125 में 12.5 जोड़ दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? y आ गया। ठीक है, अब x जो है वो y से 10% कम है, तो हमने इसका 10% निकाला, यानी 13.75, यानी वो y से कितना कम है? x जो है वो 13.75 कम है। तो हमने क्या कर दिया? y में से 13.75 माइनस कर दिया, तो आपके पास क्या आ गया? x आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी? तो यहाँ पे आपके पास 3 नंबर है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, थर्ड को हम क्या मान लेंगे? 100। ओके, फर्स्ट आपके पास हो जाएगा 120 और सेकेंड आपके पास कितना हो जाएगा? 150। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है? ठीक है, पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 150% में पूछा है, यानी 100। ठीक है, सॉल्व कर देंगे इसको हम। यानी 80%, यानी ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, यदि ए की आय 60%, बी की आय के 75% के बराबर है, बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो जो दे रखा है बस उससे करते जाते हैं। तो ए की आय जो है 60%, ओके, 60%। ए नीचे 100 इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि 100 से 100 जो है बाद में वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 75 बी। ये स्टेप जो होते हैं ना, जो स्टेप हम कट कर सकते हैं, जो माइंड में कर सकते हैं, वो शुरू से प्रैक्टिस के साथ करोगे तभी आप जो है वो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब इसको फटाफट से कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल कर लेंगे तो ये आपके पास जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a 5b, 15 4 जा और 15 5 जा। ठीक है,
तो यहाँ से हमने बी फाइंड कर लेते हैं 4/5 a। ठीक है, अब जो सेकंड कंडीशन है, बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या क्या रखा है, ये वाली लाइन का मतलब क्या हो जाएगा कि जो बी है वो ए की सैलरी का x% के बराबर है। यही बात बोली है बस। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दो इस इक्वेशन में। बी हमारे पास है, यस है, बी की वैल्यू भी हमने फाइंड करी कितनी, 4/5 a। ठीक है, तो 4/5 a इक्वल टू में a इंटू में x अपॉन में 100। ठीक है, a से a आपका कैंसिल, ओके, ये 20, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 80। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। यही आपसे पूछा था कि x की वैल्यू ज्ञात करो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन 58 की जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई और मैंने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया, मुझे बाद में पता चला। सो इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं। दो संख्याएं दे रखी थी आपको, उनका रेशो दिया हुआ था 2:3। ठीक है, छोटी संख्या की 20% में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो जो हमें मिलता है ना वो बराबर है बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने के। ठीक है, तो नंबर हमने एज्यूम कर लिए, यहाँ पे हम डिफरेंट पेन यूज़ कर लेते हैं। नंबर आपके क्या हो जाएंगे, 2x और 3x। बड़ा नंबर हो जाएगा आपका 3x, छोटा नंबर हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, अब छोटे नंबर में यानी 2x में जब हम उसके 20% में 20 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ने के बराबर। इक्वेट कर दिया हमने इसको और इसको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है 100। ठीक है, हमसे पूछी थी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितनी है, छोटी संख्या आपके पास 2x थी। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 100 है, तो छोटी संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन में आपको जो डाउट रहता है कोई भी, तो आप डायरेक्ट जो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने तो कर दिया लेकिन रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन नहीं थी। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, दो संख्याएं तीसरी संख्या के से क्रमशः 20 और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का जो है आपको अनुपात ज्ञात करना है। ये भी आप खुद से कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 नंबर हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, तो थर्ड नंबर यहाँ पे हम मान लेंगे क्या, 100, फर्स्ट नंबर आपका 120 और थर्ड नंबर आपका कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, दो नंबर का अनुपात यानी इन दोनों का अनुपात। इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा, 4:5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है, किसी संख्या के 45% का 15% 105.3 है तो उस संख्या का 24% क्या होगा। ओके, तो देखिए कोई संख्या है, हमें नहीं पता कौन सी है, x, उसका जो 45% है उसका भी 15% जो है वो बराबर है किसके, 105.3 के। सोल्व कर लोगे आप इसको ना, सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, उसका आप क्या निकाल दोगे, 24% निकाल दोगे। आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है, मासिक खर्च जो है उसका 9,000 है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है 14% और उसका खर्च बढ़ जाता है 7%। तो आपको बताना है कि उसकी सेविंग में कितने % का जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, एक आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो और बाकी जो हमारा परसेंटेज का मेथड होता है हम उससे भी कर सकते हैं। मैं दोनों से ही आपको क्या ये क्वेश्चन करवा दूंगी। सो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली थ्री होंगे, इनकम होगी, एक्सपेंडिचर होंगे और सेविंग होगी। ठीक है, अगर हम उसके रेशो निकाल लेते हैं, हम उसकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सैलरी सेविंग का, तो 13,500, 9,000 सॉरी, और यहाँ से अगर आप उसकी सेविंग निकालोगे, भाई इनकम उसकी कितनी थी 13,500, उसने खर्च कितने कर दिए 9,000 उसने खर्च कर दिए, तो उसने बचाए कितने होंगे 4,500। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 0 से सब 0 कैंसिल आपकी, और ये आपके पास रेशो जो आ जाएगा 45 1 जा 45, 2 जा 90 और 3 जा 135। तो
इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशो आ गया वो 3, 2 और 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, उसकी इनकम मान लेते हैं कि उसकी इनकम बच्चों कितनी है 300, उसका जो खर्चा है वो है 200 और वो जो बचा रहा है वो कितना है 100 है। ठीक है, अब होता क्या है, उसकी सैलरी जो है बच्चों वो बढ़ने वाली है 14%। ठीक है, तो 300 का 14%, ठीक है, तो 300 का 14, 14 3 जा 42। ठीक है, तो यानी उसका जो सैलरी इंक्रीज होगी वो कितने रुपीज़ होगी 42 रुपीज़ होगी, यानी अब उसकी सैलरी जो होगी नई वो कितनी होगी 342 रुपये। ठीक है, उसका जो खर्चा है वो 7% बढ़ने वाला है। 200 का 7%, 2 7 जा 14, यानी उसका जो खर्चा है वो 14 रुपीज़ बढ़ने वाला है, यानी अब वो खर्च करने वाला है 114 रुपये। ये उसकी इनकम है, ये उसका नया वाला खर्चा है। तो यहाँ से वो कितने रुपए बढ़ा रहा है, दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो वो बचा रहा है 128 रुपये। ठीक है, पहले वो सेविंग करता था 100 रुपये की और अब वो सेविंग करे 128 रुपये की, यानी उसकी सेविंग में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने रुपए का हुआ, 28 रुपये का हुआ है। ठीक है, परसेंटेज में बताना है तो 28 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, किस पे हुआ, पुराने पे। पुराना सेविंग कितनी थी 100 रुपये, परसेंटेज में पूछा है तो 100, यानी 28% की जो है वो इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, इसका हमने रेशियो फाइंड कर लिया 3:1। 300, 200 और 100 हमने एज्यूम कर लिया। सैलरी इनकम 300 है, एक्सपेंडिचर 200 है और सेविंग उसकी 100 रुपये है पुराने वाली। नए में 14% की इनकम में इंक्रीमेंट होता है, तो 300 का 14% मतलब कि 42 रुपये का, तो नई सैलरी जो होगी वो होगी 342 रुपये। 7% खर्चे में बढ़ावा करता है, तो 200 का 7% जो होता है वो 14 यानी 14 रुपये होता है, यानी नया खर्चा जो हो गया वो 214 रुपये हो गया। 342 बंदे की सैलरी थी, 214 रुपये वो खर्च कर रहा है, तो बचा रहा है 128 रुपये। पहले बचा पाता था 100 रुपये, तो कितने रुपए ज़्यादा बढ़ा पा रहा है, 28 रुपये ज़्यादा बचा पा रहा है। ठीक है, और हमने इसको परसेंटेज में फाइंड कर दिया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अगर आप इसको क्या करना चाहते हो, मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व करना चाहते हो तो उससे भी मैं आपको इसे सॉल्व करवा देती हूँ, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। देखिए, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम आएगी यहाँ पे। ठीक है, इनकम में इंक्रीमेंट हुआ 14% का, एक्सपेंडिचर में 7 का, सेविंग में बच्चों हमें नहीं पता। ठीक है, उसका पुराने वाली खर्चा 900, पुराने वाली सेविंग उसकी 4500। क्लियर, टू रेशो 1। ठीक है, 2:1। एक्सपेंडिचर और सेविंग का यहाँ से रेशो आ गया जो हमारे पास पहले आया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये एक्स फाइंड करना है। तो ये एक्स कैसे फाइंड होगा, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं ताकि ये एक शीट पे आपको विजिबल हो जाए। तो वो निकलेगा 7 × 2 यानी 14 प्लस में x × 1 यानी x अपॉन में 3, 2 + 1 3 इक्वल टू में 14 के। सॉल्व कर लोगे x आ जाएगा कितना, 28%। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 हमें करना है। एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि करी जाए कि वह संख्या कितनी हो जाए, 375 हो जाए। ठीक है, कोई भी नंबर है, नंबर ले लिया हमने x। ठीक है, x में से अगर आप
25% घटा रहे हो तो यानी उस नंबर का कितना परसेंट ले लो, 75% ले रहे हो, यही बात हुई ना। तो ये बराबर आ रहा है किसके, 225 के, यही आपसे बोला है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, 300। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 300। ठीक है। अब दूसरी पॉइंट क्या है, इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह संख्या 75 हो जाए। तो संख्या कितनी है, 300। 375 हमें इसे बनाना है, यानी कितने का इंक्रीमेंट करना है, 75 का। ठीक है, लेकिन हमें बताना है किसमें बच्चों, परसेंटेज में। ठीक है, तो हमें 75 का इंक्रीमेंट करना है, 75 का इंक्रीमेंट हमें करना है किसमें, 300 में, और परसेंटेज में आपसे पूछा है। ठीक है, तो यानी आप 25% का क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। सिंपल था, एक नंबर था हमारे पास x में 25% घटा दिया जाए तो 225 आता है। इसका मतलब बात करें वो उसकी 75% की, तो हमने इक्वेट कर दिया कि x का जो 75% है, 75% है, वो बराबर है 225 के। वहाँ से हमने x निकाले, भाई हमारा नंबर क्या है, 300, और इस 300 को हमें क्या बनाना है, 375 बनाना है। तो हमें कितना ऐड करना है, 75 ऐड करना है, किस में, 300 में, वही हमने परसेंटेज में फाइंड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो वह बड़ी संख्या क्या है। तो आपको बड़ी संख्या बतानी है कि बड़ी संख्या इनमें से जो है वो कौन सी होगी। ठीक है, करते हैं हम इस क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो ए एंड बी है, दो नंबर मान लेते हैं, ए और बी। ठीक है, तो ए का 40%, 40 ए लिख लूँ सीधा, क्योंकि जो डिवाइड बाय हम 100 करेंगे वो तो कैंसिल हो जाएगा। 40 ए बराबर है 60 बी के। ठीक है, तो 2a बराबर है 3b के, यानी a जो है वो बराबर है आपके 3/2 b के। a की वैल्यू आ गई आपके पास। और एक आपको क्या कहा गया कि दोनों संख्याओं का योग जो है वो 150 है, यानी जो a प्लस बी है, कैपिटल ए लिए हमने, a प्लस बी जो है वो बराबर है किसके, 150 के। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 3 2b प्लस में b बराबर में 150 की। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व कर लोगे। और b की वैल्यू आपके पास कितनी आने वाली है, b की वैल्यू आपके पास आएगी 60। ठीक है, तो b 60 हो गया। ओके, अब आप a निकाल लो, मर्जी आपकी, चाहे यहाँ पुट कर दो और चाहे यहाँ पुट कर दो। ठीक है, सो a प्लस बी 150 है, जिसमें से b आपके पास 60 आ गया है, तो यहाँ पे a आपके पास कितना आएगा, 90 आएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। क्लियर। तो यही पूछा था आपसे, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी है आपकी, 90 है। आई होप यहाँ तक आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, a की लंबाई b से 10% अधिक है तो b की लंबाई a से कितने प्रतिशत कम है। 10% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/10, 1/10। ठीक है, अब दो है हमारे पास, a है और b है। a की लंबाई b से ज़्यादा है, यानी ये हो गई b की, और ये एक बढ़ जाए यानी कि 11 किसकी होगी, a की होगी। तो 11 और 10। b की a से कितने कम है, कितनी कम है, एक कम है। किससे पूछी है, a से पूछी है, और परसेंटेज में पूछी है, यानी 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 सही 1/11%। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है कि a की आय 10% बराबर है b की आय के 15% के, c की आय के 20% के।
यदि तीनों की आयों का योग जो है वो 7800 हो तो बी की आय जो आपको ज्ञात करनी है। देखिए, अगर हम ए का 10% यानी 10A बराबर है किसके, 15B के, परसेंटेज का साइन तो आपका जो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सिंपल लिखा जा रहा है। ठीक है, 20B के, सी के, सॉरी। ओके, अब यहाँ से हम ए, बी और सी का रेशियो जो है वो फाइंड कर लेते हैं कि क्या आएगा। अगर हम ए, बी और सी का रेशियो देखते हैं तो यहाँ से 15, ठीक है, 10 और सी आ जाएगा आपके पास, सी तो हम दूसरी कंडीशन से निकालेंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन की बात करें जो ये है कि बी का 15% सी की 20% के बराबर है, तो वहाँ से आ जाएगा बी आपका 20 और सी 15। ठीक है, ये दोनों कंडीशन से हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए तो वहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब हमें ए बी सी का एक रेशियो चाहिए तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 लिख दोगे। ठीक है, अब बस क्या करोगे, आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 300, 200 और ये 150। ठीक है, ये आ गई तीनों की सैलरी, 300, 200 और 150। इनका सम हमें दे रखा है। ठीक है, अगर ये कैंसिल होते हैं तो हम इनको कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, आपकी 6, 4 और 3। यहाँ पे अगर तीनों की सैलरी की बात करी जाए तो तीनों की सैलरी कितनी आ रही है, 13। ठीक है, क्वेश्चन में ये 13 यूनिट जो है वो आपको दे रखी थी 7800 की। ठीक है, एक यूनिट आपने फाइंड कर ली 600। बी की सैलरी पूछी थी कितनी है, 4, यानी 2400 क्या है, बी की सैलरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, एक संख्या के 60% का 3/5 भाग अगर 36 है तो वो संख्या क्या होगी। तो ये तो बहुत सिंपल, ऐसे तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए है ना। तो कोई संख्या है, हमें नहीं पता, उसका 60% और उसका भी 3/5 भाग किसके बराबर है, 36 के। हो गया क्वेश्चन, सॉल्व कर लोगे आप इसको। ठीक है, 3 और ये भी 5, 9, ये हो जाएगा आपके 4 के, तो x अपॉन में 25 बराबर है किसके, 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पे ए, सॉरी, करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, यदि नीता का वेतन पपैया से 25% अधिक है तो पपैया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। 25% का मतलब 1/4, तो यहाँ पे नीता जी हैं और एक ये पपैया जी हैं। ठीक है, नीता का वेतन जो है वो पपैया से 1/25% अधिक है। ठीक है ना, तो पपैया का हो गया 4 और 1 अधिक है यानी नीता जी का हो गया 5। अब आपसे पूछा है कि पपैया का वेतन नीता से कितना कम है, तो कितना कम है, आप बोलोगे 1 कम है। परसेंटेज में पूछा है तो किससे हमने निकाला है, कंपैरिजन किससे किया है, नीता से। परसेंटेज का 100 यानी कितना आ गया, 20%। ठीक है, ऐसा कभी मत करना कि भाई उसकी 25% अधिक है तो कम भी 25% हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। 25% अगर अधिक है तो उसके केस में आंसर यानी जो कम वाला आंसर होता है वो 20% होता है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, जहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर जो है वो मार्क कर सकते हो। x के पास y से दुगना रुपया है, y के पास z से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों का औसत जो है वो 110 है तो x के पास कितने रुपए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पर्सन है, x, y और z। ठीक है, x के पास y से दुगना है और y के पास z से 50% जो है वो अधिक है। तो हम यहाँ पे आपको जो है ना
50% दे रखा है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो हम जेड मान लेते हैं, जेड कितना है, 2 है, और वाई 1 अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। 2 जेड हो गया, 1 अधिक का मतलब 3 कौन हो गया, वाई हो गया, और एक्स के पास वाई से डबल है, तो एक्स कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम इसका क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। 6 + 3 + 2, ठीक है, 6 + 3 प्लस में 2, और कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है, 3 ही यूनिट है ना। ये एवरेज जो है बच्चों आपको दे रखा है 110 के बराबर। ये एवरेज किसके बराबर दे रखा है आपको, 110 के बराबर। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये यहाँ पे चला जाएगा, 6 + 3 + 2 यानी कि ये आपके पास हो जाएगा 11, ठीक है, और 3 वहाँ चला गया तो ये हो जाएगा 320। तो 11 यूनिट जो है वो बराबर आ गए किसके, 330 के, 20 नहीं 330 के, ठीक है। यहाँ से हम 1 यूनिट फाइंड कर लेंगे, तो 1 यूनिट जो है वो बराबर आ जाएगी किसके, 30 के, ठीक है। 1 यूनिट जो है वो बराबर आ गई 30 के। आपसे उसने क्या पूछा, आपसे उसने पूछा एक्स के पास कितने रुपए हैं, एक्स के पास कितने रुपए हैं। तो एक्स की जो वैल्यू थी हमारे पास, एक्स के पास कितने रुपए हैं, 6 रुपये, हमारे अकॉर्डिंग एक्स के पास कितने रुपए हैं, 6 रुपये हैं। तो 6 यूनिट जो है बराबर हो जाएगी किसके, 30 गुणा में 6 के, यानी 180 रुपये। ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आपको भी आ जाएंगे ये अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले यहाँ पे हमें तुलसीराम का वेतन ज्ञात करना है। उसका वेतन जो है वो बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। वो 4% बचाता है जो बराबर है 720 के, यानी 4% बराबर है 720 के, तो 1% 720/4 के, और उसकी सैलरी यानी 100% बराबर हो जाएगी किसके, 720/4 गुणा में 100 के, ठीक है। इसको काट पीट लेंगे तो इसकी सैलरी जो आ जाएगी बच्चों वो आपके पास आ जाएगी 18,000 रुपये। बाकी यहाँ पर हमारे पास तुलसीराम की सैलरी आ गई कितना, 18,000। अब आपको बोल रखा है जो तुलसीराम का वेतन है ना वो कश्यप से कितना अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है। तो ये हम निकाल देते हैं कश्यप की सैलरी कैसे, 18,000 18,000 इंटू में 100, और 120 अधिक है ना, तो 100 प्लस में 120 यानी 100 प्लस में 20 यानी 120, ठीक है। आप इसको काट लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 15,000, ठीक है। तो कश्यप की सैलरी 15,000 और तुलसीराम की सैलरी जो है वो 18,000। ये बिल्कुल मत करना कि 18,000 का 20% निकालोगे, ठीक है, और फिर माइनस कर दोगे, ये मिस्टेक आप नहीं करोगे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि जो क्या नाम है इनका, तुलसीराम का वेतन जो है वो ना कश्यप से 20% अधिक है, ठीक है। तो इस लाइन को ध्यान से आपको पढ़ना है, ये नहीं करना है कि आप तुलसीराम की सैलरी का 20% निकाल के और वो माइनस कर दो, ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30 और 37% जो है वो कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो 3 नंबर है हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंडरी और थर्ड, ठीक है। तो तीसरा नंबर हम 100 मान लेते हैं, पहला जो है वो 30% कम है यानी 70, और दूसरा 37% कम है यानी 63। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहले से कितनी कम है, 7 कम है। किससे पूछिए, पहले से।
प्रतिशत में तो 100, ठीक है। सोल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 10%। 71, यदि ए की आय बी से 25% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। अब वहाँ पे कम वाला, यहाँ पे क्या पूछा है, अधिक वाला। पिछले क्वेश्चन हमने एक किया था जिसमें कम पूछा था, आंसर आया था 20%। यहाँ पे आंसर 20% नहीं आएगा, यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो 33.1/3% आएगा। देखते हैं कैसे। 25% कम है, यहाँ पे दो बिंदु है ए और बी। 25% का मतलब हो गया 1/4, ठीक है, 1/4। ए की आय बी से कम है, बी से कम है तो ये आय किसकी है, बी की है। कितनी कम है, 1 कम है, यानी कितनी होगी, 3 कम होगी। अब बोल रहा है कि बी की आय ए से कितनी अधिक है, बी की आय ए भैया से कितनी अधिक है, 1 अधिक है। प्रतिशत में पूछा है तो 100। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 33 सही 1/3%, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, तो सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। पहले ए और बी की फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए का वेतन बी का वेतन से 40% है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 2/5, ठीक है, 2/5। ओके, तो ए और बी, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा और ये यहाँ पे अधिक या कम नहीं बोला, इसीलिए हमने जो फ्रैक्शन वैल्यू थी वही रखी है, 2 ए की बी 5 की। अगर अधिक या कम बोलता, अधिक बोलता तो 7 हो जाती ए की, कम बोलता तो 3 हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है, ठीक है। बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। अब यहाँ बोला है 25% अधिक है, ठीक है ना। तो बी और सी, यहाँ पे हम सी भी लिख लेते हैं, 25% यानी 1/4, ये सी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका अधिक है, यानी कितना अधिक हो गया, 1, तो यानी बी कितना हो गया, 5। कोई दिक्कत यहाँ नहीं आई, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, सी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ए बी सी 2, 5 और 4, अगर ये सेम नहीं आता तो हम क्या करते, इधर इधर फिल करते और फिर मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये क्या है, सेम आया, ठीक है। तो ए कितना है, 2 है, बी सी कितना है, 4 है, परसेंटेज में तो 100, ठीक है। तो इसको अच्छा कितना अधिक बोला है, अधिक कितना है, 2 अधिक है, ठीक है, ए से और 100, तो 100% जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी का वेतन ए से कितना अधिक है, सी का वेतन ए से कितना अधिक है, 2 अधिक है, और ए से पूछा इसलिए डिवाइड बाय ए यानी 2 इंटू में 100 यानी 100%। 73, यदि ए बी से 60% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए सी का अनुपात जो है वो आपको ज्ञात करना है। आई होप ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ट्राई कर लिए, मैंने 2-3 क्वेश्चन दिए आपके होमवर्क के लिए, तो उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। एक परीक्षा में 93% छात्र जो है वो सफल होते हैं, 259 छात्र अगर असफल हुए तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी, ठीक है। तो 93% अगर पास हैं तो फेल कितने हैं, 7%, और 7% की वैल्यू कितनी देर की है, 259, 1% 259 अपॉन में 7, कुल छात्र का मतलब 100%, 100
259 7 इंटू में 100। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। 75, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत जो है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 24 कैरेट जो है वो बराबर है 100% के, एक हो जाएगा 100/24 के, और 22 कैरेट बराबर हो जाएगा 100/24 गुणा में 22 के। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 73, यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है तो उत्तर बी का 80% हो जाता है, तो ए का कितना प्रतिशत जो है वो बी होगा। सो 30% ऑफ ए है ना, तो 30, क्योंकि सब जगह परसेंटेज वैल्यू है, तो 30 ए प्लस में 40 बी बराबर है 80% ऑफ बी, यानी 80 बी के। क्लियर, यहाँ से 30 ए बराबर हो जाएगा 40 बी के, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए बराबर में 4/3 बी के। ठीक है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, इसका मतलब हो गया कि बी ए इंटू में 100 जो है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू है बी, ए की वैल्यू पुट कर देंगे 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, बी इंटू में 100। ठीक है, तो ये 25 और ये बी से बी कैंसिल, यानी 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी। आई होप ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो 3 संख्याएं हैं, ठीक है, तीसरी संख्या 100 मान लेते हैं, पहली 20% कम है यानी 80 है, दूसरी 40% कम है यानी 60 है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितनी कम है, 20 कम है। ठीक है, पहले से इंटू में 100, आंसर आ गया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, किसी संख्या का 1/3 96 है तो उस संख्या का 67% जो है वो कितना होगा। एक की कोई संख्या है, उसका 1/3 96 है। ठीक है, संख्या कितनी हो जाएगी, 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 288। ठीक है, 288 का 67% जो है वो आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, 288 67%, सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 79, यदि ए का x% बी के y% के बराबर है तो बी का z% कितना होगा। ए का x%, बस x ही लिखते हैं। ठीक है, 100 तो कैंसिल हो जाएगा, बी का y% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास XA और YB, ठीक है ना, नंबर आगे रखेंगे, वेरिएबल पीछे रखेंगे। बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, XA अपॉन में YK। अब पूछा है तो बी का z% कितना होगा, बी का z% कितना होगा। सो इसका मतलब हो गया z% ऑफ बी z% ऑफ x अपॉन में a बाय वाई के। ठीक है, आई होप यही जो है ना आंसर होगा आपका, देख लीजिए आप, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है,
ओके, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। ए की फॉर्म में आपको आंसर निकालना है, ठीक है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन जो है वो ए की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जेड एक्स अपॉन में वाई ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। 81, एक टीम के एक सत्र में 40 गेम खेलते हैं और 24 जीत हासिल होती है, तो टीम की जीत का प्रतिशत आपको जो है वो ज्ञात करना है। ओके, आई थिंक यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन जो है वो मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 80, 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है, तो y कितने के बराबर होगा। तो 1 घंटा यानी 60 मिनट, ठीक है, और 12 सेकंड, तो पूरा इसको हम क्या कर लेते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 आवर 12 सेकंड को, तो ये 1 आवर प्लस में 12/60 यानी ये हो जाएगा बच्चों 6/5 मिनट के, ठीक है ना। 1 घंटा वाई का प्रतिशत है, सो 60 मिनट, 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट, वाई का प्रतिशत बराबर है किसके, 6/5 के। तो वाई हम फाइंड कर देते हैं अब यहाँ से, 0 से 0 कैंसिल, ये 2 ये 1, ठीक है। ये 6 से 6 कैंसिल, तो वाई आपके पास कितना आ जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 81, स्टेटमेंट हम पढ़ चुके थे। 40 टोटल गेम है, उसमें से 24 वो जीते हैं, तो 24 जीते हो आप किस में से, 40 में से, परसेंटेज में पूछा है तो 100, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल और ये 6 यानी 60%। क्वेश्चन नंबर 82, एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, पहली संख्या का 80% दूसरी संख्या के 60% से 3 अधिक है, और दूसरी भाग का 80% पहले भाग के 90 से 6 अधिक है, तो संख्या क्या है। सो देखिए, पहली का 80% दूसरी का 60% से अधिक है, यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। तो 80 ए माइनस में 60 बी बराबर है किसके, 3 के। सॉल्व कर लेते फटाफट से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8a माइनस में 6b इक्वल टू में 30 के, ठीक है। दूसरा लाइन देखिए, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90 से 6 अधिक है, यानी अब की बार डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, 6 का, ठीक है। तो 80 100 a माइनस में 90 b अपॉन में 100 बराबर है किसके, 6 के। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, इसको सॉल्व कर लोगे। 8a माइनस में 9b इक्वल टू में 60, ये 2 इक्वेशन आपके पास आ गई है, ठीक है। यहाँ से आप a और b फाइंड कर सकते हो, यही पूछिए आपसे, तो संख्याएं क्या है, ठीक है। तो यहाँ से आप a और b फाइंड कर लेंगे, a और b फाइंड करेंगे तो आपके पास जो है वो a और b का सम कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी आपकी संख्या आ जाएगी। a जो है वो आपके पास आएगा यहाँ से 60 और b की वैल्यू जो आएगी 75, दोनों का सम यानी 135, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन वर्क है ना, आप खुद से प्रैक्टिस करना, तभी तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो ना स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। खुद भी कर सकते हो इस चीज़ को, और अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज़्यादा आप कैलकुलेशन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, तो उतने ज़्यादा ना आपकी कॉन्सेप्ट जो ना क्लियर हो जाएंगे, कहाँ पे क्या ट्रिक करनी है, कैसे इसका आंसर आप वर्बली कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें जो प्रैक्टिस से आती है। 83, एक संख्या में जब 15 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% हो जाती है, तो उस संख्या का 40% जो है वो कितना होगा। कुछ भी करवा रहे हैं ना। x में से
15 घटा दूँ तो 80% हो जा रही है ना, ठीक है ना। सॉल्व कर दोगे फटाफट से, x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू बच्चों ये आ जाएगी आपके पास 75, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये 4 और ये 5 मल्टीप्लाई कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। 5x माइनस 75 इक्वल टू में 4x, तो ये आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 75। अब 75 का 40% आप निकाल लोगे। 75 का 40% कितना होगा? 30। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 दिया है कि ए सी से 50% अधिक है, बी सी से 25%, तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? सो यहाँ पे भी 3 है, ए बी और सी। इसको मान लेते हैं हम 100, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा? 150 ए हो जाएगा, और बी आपके पास कितना हो जाएगा? 125, ठीक है। तो ये इससे कितना अधिक है? 25, ठीक है। 25 अधिक है, बी से पूछा है, यानी 25 इंटू में 100, 5 यानी 20% जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 160 के 15% में कितना जोड़ा जाए योग 240 के 25% के बराबर हो जाए? 160 के 15% में आप कितना जोड़ो कि 240 के 15% के बराबर आ जाए? ये क्या है, सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या जब 10% घटाई जाती है तो परिणाम 30 आ जाता है, तो वो संख्या क्या है? ओके 10% घटाने का मतलब है 90%, बराबर है किसके? 30 के। 1% बराबर हो जाएगा 1/3 के, कैंसिल कर लेके 1/3 लिख लेते हैं डायरेक्ट। 100% पूछा है, यानी 1/3 इंटू में 100 यानी 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर 88 एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 10% कम, सी को डी से 25% अधिक, बी को 500 में से 320 प्राप्त हुए, तो ए को बताइए कितने मार्क्स मिले हैं? सो यहाँ पे डी को जो मार्क्स मिले हैं वो मिले 320, ठीक है। सी को डी से 25% अधिक अंक मिले हैं, तो सी को देख लो, 320 का 25% का मतलब हो जाएगा 80, तो 80 अधिक मिले हैं, तो सी को मिले हैं 400। अब आ जाते हैं बी पे, बी को सी से 10% कम अंक मिले हैं, तो 400 का 10% यानी 40, यानी सी को जो नंबर मिले हैं वो मिले 360। ए को बी से 25% अधिक अंक मिले हैं, तो 360 का 360 का 25%, ठीक है, यानी 90 नंबर अधिक मिले हैं, तो ए के जो नंबर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 450। साइकिल शुरू होगी डी से सी निकालोगे, सी से बी निकालोगे और बी से ए निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 एक संख्या को 22 से ही 1/2% बढ़ाया जाता है तो 98 हो जाती है, तो वो संख्या क्या होगी? सो 22 सही 1/2 का प्रतिशत का मतलब हो जाएगा ये आपके पास 9/40। आप कैसे सॉल्व करोगे? 45 टू 1/100, ठीक है, और इसको कैंसिल कर लोगे, 9 और ये 20, तो 9/40, ठीक है। तो ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू हो गई, ये आपने इंक्रीमेंट किया, तो पहले थी 40 और आपने 9 बढ़ा दिए, तो अब कितनी होगी? 49। 40 होगी, इंक्रीमेंट करने के बाद 49 होगी, लेकिन
क्वेश्चन की इंक्रीमेंट करने के बाद कितनी आती है, 98 आती है। ठीक है, तो आपकी 49 यूनिट बराबर हो जाएगी 98 के, 1 यूनिट आपकी बराबर हो जाएगी 2 के, 98 अपॉन में 49 करोगे तो 40 यूनिट्स आपके बराबर हो जाएगी किसकी, 80 के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, एक संख्या कि 75% में 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या उसी परिणाम के बराबर आती है। तो संख्या का 40% जो आपको ज्ञात करना है। चलो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, उस संख्या के 75% में 75 जोड़ रहे हो। उस संख्या के 75% में 75 आप जोड़ रहे हो तो आपको वही संख्या मिलती है। तो यानी आप 3 में 1 जोड़ रहे हो तो आपको वही संख्या मिल रही है। ठीक है, हो गया, ये वाली लाइन तो क्लियर होगी। 75%, 1 यूनिट जो बराबर है वो किसके, 75 के। ठीक है, 4 यूनिट बराबर हो जाएगी 300 की, यानी संख्या किसके बराबर होगी, 300 की। और 300 का 40% आप निकाल लोगे यानी 120 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 230 के 30% के बराबर आ जाए। तो कोई संख्या है x, अभी रेड कलर का चलेगा, उसमें आपको क्या करना है, x प्लस में 320 का 10% आपको जोड़ना है। जोड़ दिया, ये बराबर आता है 230 के 30% के। ठीक है ना, सॉल्व कर लोगे तो आपके पास x आ जाएगा और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन में y और x अपॉन में x माइनस वाई का मान जो है वो ज्ञात करिए। तो यहाँ पे 2 नंबर है x और y। x y से 20% कम है, 20% का मतलब हो गया 1/5, y 5 है, x कितना है 4 है। ठीक है, x कितना है 4 है। तो y माइनस में x अपॉन में y, अब आपको इसको क्या मानना पड़ेगा, नंबर्स में मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते दोनों के साथ a। ठीक है, तो फर्स्ट वाला फाइंड करते हैं, यानी 5a माइनस में 4a अपॉन में 4a। तो ये आ जाएगा a अपॉन में 5a यानी 1/5। तो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट आपके पास 1/5 आ गया। ठीक है, सेकेंड वाला 5 पार्ट जो है x माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी 4a माइनस में 5a। ठीक है, यानी 4a अपॉन में माइनस का a। ठीक है, यानी माइनस का 4। तो आपके पास आया 1/5 और माइनस का a। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93, एक गांव में 30% लोग साक्षर यानी पढ़े लिखे हैं। ठीक है, यदि गांव की कुल संख्या 6600 है तो साक्षरों की संख्या जो है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 100% जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, 100% यानी गांव के सभी लोग बराबर हैं 6600 के। एक हो जाएगा 6600 अपॉन में 100 के। ठीक है, तो 30% की वैल्यू निकल गई, 66 इंटू में 30 यानी 1980, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार
कि ए के 5%, बी के 4% का योग ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 हो तो ए और बी का अनुपात जो है वो आपको ज्ञात करना है। स्टेटमेंट थोड़ी सी अजीब सी है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सो देखिए, ए का 5%, 5 ए लिख दो, प्लस में बी का 4%, बी बराबर है 2/3 ए के 6% प्लस में बी के 8% के। ठीक है, हो गया सिंपल। अब आप क्या करोगे, 3 इस साइड ले आओगे तो 15A प्लस में 12B बराबर हो जाएगा 12A प्लस में 16B के। ठीक है, अब A और B एक साइड कर लेंगे तो ये आपके पास 3A बराबर हो जाएगा 4B के। आपको A और B का रेशो फाइंड करना है, आ गया। A/B जो है वो कितना आ जाएगा, 4/3। ये जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, एक संख्या का x% बढ़ा दिया जाता है तो आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत घटाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोई संख्या थी x, आपने उसमें, चलो ऐसे नहीं करते, संख्या मान लेते, संख्या क्या थी 100, उसमें आपने x बढ़ा दिया। ठीक है, आपको वापस ये चाहिए तो आपको क्या घटाना पड़ेगा, x घटाना पड़ेगा। आपको क्या घटाना पड़ेगा, x घटाना पड़ेगा। किस पे से घटाओगे, इसमें परसेंटेज में पूछा है तो 100, आ गया आंसर। ओके, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, 100x प्लस में डिवाइड बाय में 10 प्लस में x, दिस इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट है। ओके, 97, 96 मिसिंग। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। हाफ ऑफ एनी नंबर और उसका भी 1/5 बराबर है 20 के। ठीक है, तो यानी x बराबर किसके हो जाएगा, 200 के। ठीक है, अब इसका 20% यानी 200 का 20% फाइंड कर दोगे, 200 का 20% यानी 40, तो आंसर आ जाएगा 40। ये आपसे पूछा था, उस संख्या का 20% क्या होगा, उस संख्या का 20% जो है बच्चों कितना है, 40 है। 97, 90 का 83 1/3 जो है वो 60 के बराबर है, तो आपको बताना है नंबर। ठीक है, कर लोगे आप इसको, ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना। 98, किसी पूर्णांक का 51% 714 है तो उस संख्या का 25% ज्ञात कीजिए। ये भी आप कर लीजिएगा। x का 51% जो है वो 714 है, x आप फाइंड कर लोगे 1400 आ जाएगा, और इसका कर लोगे 25%, 50% यानी पहले आधा कर लो, 700 का आधा कर लोगे 350। ठीक है, तो हमारी टाइप बी जो है वो कंप्लीट हो गई। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ तो वहाँ पे बता देना। ठीक है, अदरवाइज टेलीग्राम ग्रुप भी है, जो भी आप यूज़ करते हो ना वो सोशल मीडिया पे आप ज्वाइन हो जाओ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहीं पे पूछ लो, फेसबुक पे पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूछ लो, टेलीग्राम पे पूछ लो, इंस्टाग्राम पे पूछ लो, ट्विटर पे पूछ लो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, आपकी मर्जी है।
ओके, सो हम टाइप ए और बी कंप्लीट कर चुके हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में यानी करेंगे टाइप सी।